हमारे मोहतरम वजीर साहब ने वो लिस्ट दे के बगैर सबको पाकिस्तान दुश्मन करार दिया है। मैं एक मिसाल देता हूं, BSO पंजार का चेयरमैन जो प्रो फेडरेशन है, नेशनल पार्टी का वो है, सपोर्टर है, आपने उसको भी फोर्थ शेड्यूल में डाला। वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में बैठ के पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने उस लिस्ट को देखा है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो हुब्बुल वतन है, जो सिर्फ कसूर ये है कि वो कोई राइटर है, कोई लेक्चरर है। अब इन हर चीजों को, अपने आप को हुब्बुल वतन समझना और बाकियों को दुश्मन समझना, ये खुद एक दुश्मनी है। अगर ये शौक है तो शौक पूरा करें। प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट मुलाजिमीन, स्टूडेंट लीडर्स और जर्नलिस्टों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनके पे जो चार्जेस लगाए हुए हैं उनको आप जबरदस्ती क्यों धकेल रहे हैं कि जी आप आजादी पसंद है। मैडम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं सरकार से कि 3000 लोगों को, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, डिप्टी स्पीकर्स हैं और स्टूडेंट्स लीडर्स हैं, ऐसे पुरम लोग हैं, उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला है। अब फोर्थ शेड्यूल क्या है? फोर्थ शेड्यूल तो इंतहाई इंटी स्टेट चीज है। तो मैं सीएम साहब नहीं, आपकी तवज्जुह से गुजारिश करता हूं कि ये जो 3000 लोग हैं उनको आप रिविजिट करें कि आप खामखा जितने हुब्बुल वतन लोग हैं उनको क्यों आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एंटी स्टेट है। नंबर 1। नंबर 2, हम जो बॉर्डर के लोग हैं, हमें 2 बड़े इशू है मैडम, खास तौर पर चाहे आपका जॉब हो या आपका बारकान हो या जो है ना हब और ये हो, वहां पे जो जमींदार फर्टिलाइजर लाता है या चीनी लेके आता है, वहां FC उसको पकड़ लेते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं सीएम साहब से वो के मौजूद नहीं है, गुजारिश करता हूं कि इनका कोई मैकेनिज्म हो ताकि लोगों को ये तकालीफें ना हो। अब तुरबत में चीनी चाहिए, वो तो हब से ही गुजर जाएगा ना, आप विंदर में उसको पकड़ लेते हैं। रखनी से जो है ना फर्टिलाइजर आ रहा है रखनी के लिए, आप जो ही जो है ना रखनी में दाखिल हो जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। ये इशू है, आप नोट फरमाएं और सीएम साहब के नोटिस में लाएं। और ख़ास तौर पर ये फोर्थ शेड्यूल जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इसको बेशक कमेटी आप बना लें ताकि इसको जांच कर लें कि बेगुनाह लोगों को आप क्यों फोर्थ शेड्यूल में डाल के उनको BLA के हवाले कर रहे हो। यहाँ मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्त बैठे हुए हैं। गेला साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इसकी बुनियादी वजह जो मैं रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह वो बुनियादी काज है जहां से बुकटी के इलाके से, डुमकी के इलाके से, लहडी के इलाके से जो पानी आता है वो वहीं पे जो है ना टटवीडर और उसमें गिर जाता है। जब तक आप वहां पे बंद नहीं बांधेंगे, और इस पे सबसे ज्यादा जो करप्शन हुआ है वो पटपीडर और उस पे यहां पे हुआ है। मैं समझता हूं सलीम साहब, हर साल आप लोगों को नुकसान हो रहा है। काज आपको पता है, मुझे पता है। जिस टाइम जो है ना इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जब केस नैब में चल रहा था, मोर देन 20 बिलियन की वहां करप्शन थी। अब मेहरबानी करें, इसमें तमाम जो नसीराबाद के आप दोस्त हैं उसमें कोई सॉलिड काम करें। ये कीर्तर को और पटपीडर को रोजाना मिट्टी निकालने से जो है ना कुछ नहीं होगा। आप वो जो, वैसे आपका भी इलाका है, मैं भी गया हूं, जब तक आप वहां पे सही मानों में उन पे बंदात नहीं बांधेंगे, जो वहां से पानी आ रहे हैं, सबसे पहले तो सोबतपुर को हिट करते हैं। मैं 2 सैलाबों में मैं गया हूं, वहां पे 7-7 दिन रहा हूं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि नसीराबाद का इशू वाकई बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह कच्ची का है। अब कच्ची में जो है ना ये सारे नाले जाके उधर, या इसी तरह जलमक्सी है जो आपका सारा मूला जो है ना जाके उसको वो कर लेता है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से
کہ آپ بنیادی چیزوں پہ فوکس کریں. صرف جو ہے نا نہروں کے صفائی پہ اربوں روپے تو ہم خرچ کرتے ہیں, جو بنیادی کاز ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں. آپ کی شکریہ.